क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, टॉपिक क्या है? सोशल बेसिस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की समावेशी शिक्षा का सामाजिक आधार क्या है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का सामाजिक आधार क्या है, इसकी सामाजिक जरूरत क्या है, इसके सामाजिक जो बेनिफिट्स हैं, फायदे हैं, वो क्या है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सोशल बेसिस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की सामाजिक शिक्षा का सामाजिक आधार। तो देखिए, जब हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के सोशल बेस की हम बात करते हैं, तो इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ सोशल इंक्लूजन की समावेशी शिक्षा सामाजिक समावेश की धारणा पर आधारित है। सोशल इंक्लूजन या सामाजिक समावेश का मतलब क्या है कि समाज में सभी लोगों को शामिल करना, सभी लोगों को भागीदार बनाना, सभी लोगों को एक साथ लेकर चलना, लोगों के बीच में किसी तरह का कोई मतभेद, कोई डिफरेंस ना होना, बल्कि यहाँ पर यूनिटी की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन की बात करें कि सभी को साथ लाना। ठीक है। तो इट रिकग्नाइजेज दैट एवरीवन्स पार्टिसिपेशन इज इसेंशियल फॉर सोशल डेवलपमेंट की इसकी ये मान्यता है कि सामाजिक विकास के लिए समाज में सभी की भागीदारी आवश्यक है, और समाज का ही, सोसाइटी का ही मिनिएचर स्कूल है। तो इसीलिए इसकी शुरुआत स्कूल से होनी चाहिए। स्कूल में समाज के जो बच्चे आते हैं, चाहे कोई किसी भी मतलब कोई भी डाइवर्सिटी हो, फिजिकल हो, कल्चरल हो, लैंग्वेज हो, ठीक है, किसी तरह की कोई डाइवर्सिटी हो, लेकिन सबका इंक्लूजन स्कूल में होना चाहिए, सबको साथ में पढ़ाया जाना चाहिए। तभी तो जब बच्चे स्कूल से ही साथ रहकर करना, साथ रहकर पढ़ना, साथ एक्टिविटी करना सीखेंगे, तो यही बच्चे तो जब सोसाइटी में जाएंगे तभी तो मिलकर समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इंक्लूसिव जो एजुकेशन है, इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ सोशल इंक्लूजन। ठीक है। और इट रिकग्नाइजेस दैट एवरीवन्स पार्टिसिपेशन इज इसेंशियल फॉर सोशल डेवलपमेंट के सामाजिक विकास में सभी की भागीदारी महत्वपूर्ण है। इट एम्फेसाइजेज दैट रोल ऑफ ईच इंडिविजुअल एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी की यह समाज के सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका को महत्व देती है, क्योंकि समाज के विकास की बात करते हैं तो सभी लोगों का योगदान जरूरी है, और सभी लोगों के कंट्रीब्यूशन के लिए, योगदान के लिए क्या जरूरी है कि सभी का जो पार्टिसिपेशन है, सभी की जो भागीदारी है, वो जरूरी है। It helps to reduce discrimination and promote acceptance and diversity in society कि ये समाज में भेदभाव को कम करने, स्वीकृति और विविधता को बढ़ावा देने में मदद करती है। कि जो विविधता है, ठीक है, इसको किस तरह से बढ़ावा दिया जाए कि जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म किया जाए और सभी को एक्सेप्ट किया जाए, सभी का वेलकम किया जाए। ठीक है। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट विथ स्पेशल नीड्स इन द सोसाइटी लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड कि यह समाज में सामान्य बच्चों की तरह जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनकी भागीदारी, उनकी जो भागीदारी है, उनका जो पार्टिसिपेशन है, उसको बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। टू डेवलप रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट की विद्यार्थियों के मध्य, व्यक्तियों के मध्य सम्मान और समझदारी का विकास करना। ठीक है। तो यहाँ पर आपको सोशल बेस समझ में आ गया होगा। अब हम इसके की प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। इट हेल्प्स रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन की यह समाज में भेदभाव को कम करने में मदद करती है। जब सभी बच्चे साथ आते हैं, साथ सीखते हैं, तो मतलब क्या है, इसका सामाजिक उद्देश्य क्या है कि भेदभाव को खत्म करना। इट हेल्प्स प्रमोट एक्सेप्टेंस एंड डाइवर्सिटी की यह स्वीकृति, सभी का वेलकम, सभी की एक्सेप्टेंस, और जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, उसका रिस्पेक्ट करना, तो इन चीज़ों में मदद करती है। इट हेल्प्स क्रिएट अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड की यह विभिन्न पृष्ठभूमि, मतलब बच्चे अलग कल्चर से हैं, अलग भाषा से हैं, अलग रीजन से हैं, अलग रिलीजन से हैं, अलग कास्ट से हैं, सबकी फिजिकल और मेंटल जो हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स जो हैं, इशू जो हैं, ठीक है, वो सबके अलग अलग हैं, अलग अलग काबिलियत है। तो इट हेल्प्स क्रिएट अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड की यह विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने में मदद करती है, जहां पर सब बच्चे साथ मिलकर सीखें। इट हेल्प्स क्रिएट अ क्लासरूम वेयर द एजुकेशनल नीड्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन आर मेट कि यह एक ऐसी कक्षा बनाने की बात करती है जहां पर सभी बच्चों की जो शैक्षिक जरूरतें हैं उसको पूरा किया
जा सके, बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिल सके। इट स्ट्रेंथ कम्युनिटी रिलेशन की, यह सामुदायिक संबंधों को दृढ़ता प्रदान करती है, सामुदायिक जो संबंध है उसको मजबूत करती है। इट कंसिडर द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स एंड सोसाइटी। ठीक है, कि यह शिक्षक, जो विद्यार्थी हैं, माता पिता जो है, समाज जो है, इनमें जो परस्पर संबंध है आवश्यक मानती है, क्योंकि सब में एक अच्छा संबंध रहेगा, सब एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे तभी बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिल सकती है। ठीक है, तो इट्स सक्सेस डिपेंड ऑन सोशल इंक्लूजन, की सामाजिक समावेश पर ही इसकी सफलता निर्भर करती है। कि सामाजिक समावेश होगा, सोशल इंक्लूजन होगा, समाज के लोग अगर साथ मिलकर काम करेंगे, साथ मिलकर चलेंगे, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, तभी इंक्लूसिव एजुकेशन की जो हम बात करते हैं, धारणा कहते हैं, ये मतलब आगे बढ़ सकती है। ठीक है, इट कंसिडर द डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल इंपॉर्टेंट, की ये किस चीज़ की मानता है कि अगर देखिए समाज में रहना है तो सोशल स्किल तो होनी चाहिए, समाज में किस तरह से काम करना है, किस तरह से बात करनी है लोगों से, किस तरह से सबके साथ मिलकर रहना है। ठीक है, तो इट कंसिडर द डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल, और सोशल स्किल कैसे आएगी, जब बच्चे सभी स्कूल में आएंगे, साथ मिलकर खेलेंगे, पढ़ेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे। ठीक है, तो उनमें ये सोशल स्किल डेवलप होगी। इट एम्फेसाइजेस ऑन प्रोवाइडिंग इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, कि ये सभी के लिए समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर जोर देता है। डिसेबल चिल्ड्रन शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड लाइक नॉर्मल चिल्ड्रन, की जो डिसेबल बच्चे हैं, जो डिफरेंटली एबल बच्चे हैं, ठीक है, उनको भी उनके साथ भी साधारण बच्चों जैसा व्यवहार करना चाहिए। सभी को गुणवत्ता जो पूर्ण, ठीक है, शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए सभी के लिए। इट एम्फेसाइज ऑन चेंजिंग द बायस्ड एटीट्यूड, कि यह पक्षपाती प्रवृत्ति में परिवर्तन करने पर बल देती है। देखिए, जब हम बात करते हैं ना, इंक्लूजन की बात करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की बात करते हैं, तो मतलब कि बच्चे की जो फिजिकल और मेंटल जो उसके इशू हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे हैं, तो बच्चों के साथ किसी तरह की बायसनेस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबके साथ इक्वल बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये एम्पावरमेंट पे जोर देता है, कि जो स्पेशल बच्चे हैं, ठीक है, उनको भी सशक्त बनाना है एजुकेशन के माध्यम से। ठीक है, और चाहे हम नॉर्मल बच्चों की बात करें, स्पेशल बच्चों की बात करें, सबको एक साथ एजुकेशन देना है। ठीक है, सबको सशक्त बनाना है, सब में एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है, पार्टिसिपेशन एंड कोलेब्रेशन की, सबकी भागीदारी हो और सब मिलकर एक साथ काम करें, एक साथ सीखें। सोशल इंटीग्रेशन एंड एक्सेप्टेंस, की सामाजिक एकीकरण कैसे होगा, जब सभी की स्वीकृति होगी, सभी बच्चे, ठीक है, चाहे जिनकी जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन सभी बच्चों को वेलकम किया जाएगा, उनको स्कूल में एक्सेप्ट किया जाएगा, सब साथ मिलकर सीखेंगे, तभी तो सोशल इंटीग्रेशन हो सकता है। इक्विटी एंड एक्सेस की, इक्विटी मतलब समानता नहीं, समता। ठीक है, इक्विटी का मतलब है कि बच्चों की जरूरत के हिसाब से उनको उनकी हेल्प करना, और एक्सेस सभी बच्चों की एजुकेशन तक, स्कूल तक पहुंच होना। सामाजिक न्याय, कि सामाजिक न्याय कब होगा, जब किसी तरह का सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक भेदभाव नहीं होगा। इंडिविजुअल यूनिकनेस जो है, ठीक है, व्यक्तिगत जो विशिष्टता है, तो इस यूनिकनेस को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। ठीक है, और हर किसी को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से ही चीज़ें सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी। इक्वेलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, की सबके साथ समानता का बिहेवियर, किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करना। ठीक है, तो ये है प्रिंसिपल। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने सीखा कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसका सोशल बेसिस या सामाजिक आधार क्या है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।